हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 19 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 20 सितंबर 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सबके सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, जब कोई व्यक्ति v1 और v2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समान दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। लेकिन जब वह समान समयावधि में इन्हीं चालों से यात्रा करता है तो उसकी औसत चाल 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोनों चालों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, अगर दूरी समान रहता है और दो अलग अलग स्पीड से इन दूरियों को कवर किया जाता है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 2xy बटा एक्स प्लस वाई, जिसमें एक्स और वाई इनके स्पीड होते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। एक स्पीड है v1, दूसरा स्पीड है v2। अगर एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड हुआ। लेकिन सवाल में एवरेज स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये कह रहा है कि जब समय समान होता है तो इसका एवरेज कितना होता है, 5.5। अगर समय समान है तो दोनों चाल का एवरेज निकालने के लिए सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी v1 प्लस v2 बट्टा 2 हो जाएगा एवरेज स्पीड, जो कि सवाल में दिया है 5.5। तो ये 5.5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से v1 प्लस v2 कितना आएगा, 2 से गुना होगा तो ये बन जाएगा 11। ठीक है। अगर v1 प्लस v2 का वैल्यू यहाँ पर रख दें हम लोग, ठीक है, तो ये वैल्यू 11 हो गया, उधर जाके गुना होगा तो 2v1 v2 बराबर कितना होगा, 11 पचे 55। तो यहाँ से v1 v2 कितना आएगा, 2 से 55 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये कट जाएगा 27.5। तो ये 27.5 आ गया। यानी a माइनस बी आपको पता है, a प्लस बी पता है, पूछ रहा अंतर, यानी a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लगाएंगे। यानी ये हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बराबर v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, जो कि है 11। 11 का स्क्वायर 121 डायरेक्ट रख देंगे हम लोग, माइनस 4ab। यानी v1 v2 कितना है, 27.5। इसका 4 गुना करेंगे तो 55 दुना 110 आएगा। तो यहाँ से v1 माइनस v2 का वैल्यू कितना आएगा, घटाने के बाद 11, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी √11 इसका वैल्यू आया। तो डिफरेंस ही पूछा जा रहा है, √11 आया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे, यदि x बराबर ये है और y बराबर ये है तो कौन सा संबंध सही होगा। ठीक है। देखिए, ए को अगर हम लोग इस तरफ लाएं लेफ्ट साइड तो ये बनेगा x बट्टा ए बराबर सेक की पावर n थीटा। ठीक है। और b को इस तरफ लाएंगे तो ये बनेगा y बट्टा बी बराबर 10 की पावर n थीटा। ठीक है। अब आपको सेक और टेन में संबंध खोजना है। क्या संबंध होता है, जैसे आप जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको लगाना है। अगर आपको इसको स्क्वायर में लाना है, जैसे सेक की पावर n थीटा है, इसको स्क्वायर में लाना है तो आपको कितना पावर करना पड़ेगा, देखिए n आपको हटाना होगा, उसके लिए 1/n पावर देंगे, लेकिन स्क्वायर भी लाना तो 2/n इसका कर दीजिए पावर, तो n कट जाएगा, पावर 2 रह जाएगा। अगर राइट साइड किए हैं तो इस साइड भी आपको 2/n पावर करना पड़ेगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ भी कर दीजिए 2/n पावर, और यहाँ पर भी 2/n कर दीजिए। 2/n करेंगे तो n तो कटने ही वाला है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका x बट्टा ए की पावर 2/n। ठीक है। और माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस करना है। और यहाँ पर बन जाएगा आपका y बट्टा बी की पावर 2/n, और राइट साइड एन एन कट के स्क्वायर रह जाएगा। ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। यानी ये बराबर 1 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, 2/n पावर, 2/n सब में है, लेकिन आपको x बट्टा ए वाई बट्टा बी देखना है। x बट्टा ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, y बट्टा बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 1। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे, दी गई तालिका का अध्ययन करना है
और इसमें कह रहा है कि तालिका एक परीक्षा में एक उम्मीदवार द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत और विषयों को दिया गया भार अंक दर्शाती है। ठीक है, ये आपका परसेंटेज है और ये इसका वेटेज है। भारित औसत और सभी विषयों का समान भारांक होने पर औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले हम लोग यहाँ से भारित औसत निकालेंगे, नहीं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपको ये परसेंटेज और वेट को गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 90 दूना 180, ये हो जाएगा 184, और ये कितना होगा 9 279, ये हो जाएगा 78, और ये हो जाएगा 172। ठीक है, सबको जोड़ के टोटल वेट से आपको डिवाइड करना है वेटेड एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, तो जोड़ लीजिए सबको, कितना हो रहा है, ये 4 9 13 8 21 2 23, 8 2 10 8 18 7 25 7 32 7 39, या 3 1 4 5 2 7 1 8। इसको टोटल वेट से डिवाइड करिए, कितना हो रहा है जोड़ के, 2 2 4 3 7 1 8 2 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 89.3। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि सभी विषयों का समान भारांक होने पर औसत के बीच का अंतर। अगर वेट को समान कर दिया जाए, यानी एक एक करके वेट ले लीजिए, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। ठीक है, तो गुना करने के बाद तो इतना ही रहेगा, तो सीधा सीधा इसको आप जोड़ दीजिए, सारे को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 3 5 8 13, 13 6 19, एक बचा, एक यहाँ पर दीजिए, 9 चौके 36, 36 7 43, 439 हुआ। टोटल वेट हो गया 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, यानी 87.8। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है। डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 13 में से 8 घटा 5, यहाँ पर एक, यानी 1.5 का डिफरेंस आया। यह इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, ये सब जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं ये सब में परसेंटेज लगा हुआ है, क्योंकि ये जो मार्क्स है इसका परसेंटेज में दिया गया है, इसलिए आंसर परसेंटेज में होगा। आगे, अरिंदम ने 20% की छूट पाने के बाद और फिर छूट वाले मूल्य पर 5% की दर से जीएसटी देने के बाद एक कोट 2100 रुपया में खरीदा। कोट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कोट का अंकित मूल्य कितना है, 100 है। 100 पर पहले इसको 20% का डिस्काउंट मिला, तो 100 पर 20 का डिस्काउंट मिलेगा तो वैल्यू कितना बनेगा, 80। फिर इस पर इन्होंने 5% का जीएसटी पे किया, तो 80 पर 5% कितना होगा, 8 पंजे 40, यानी 4 रुपया जो है इस जीएसटी दिया है। तो अब वैल्यू क्या होगा, 80 4 84, यानी फाइनली उन्होंने 84 पे किया है। लेकिन एक्चुअल में कितना पे किया है, 2100 रुपया। तो ये 84 यूनिट का वैल्यू जो है ये 2100 के बराबर होगा। हमसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना माने थे, 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कितना गुना है, 21 चौके 4 से 25, ये 25 गुना हो रहा है, ये भी 25 गुना करेंगे तो 2500 इसका अंकित मूल्य बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर। आगे, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, देखिए अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो लास्ट में 2 जीरो आएगा ही। इसके बाद का क्या नंबर बचा, 2178। 2178 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, 1089 का 2 गुना है, और 1089 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो इस सवाल को आराम से कर लेंगे। यानी ये जो है ये वैल्यू 2178 ये 33 का स्क्वायर का 2 गुना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तो वर्ग संख्या है, लेकिन दो वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको वर्ग बनाने के लिए आगे आपको क्या करना होगा, एक दो से गुना करना होगा, तब जाके दो का पेयर बन जाएगा, फिर ये वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 2 इसका आंसर होगा। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप क्या करिए, बेसिक तरीका 2178 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर पेयर लगा लीजिए, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे, यदि a प्लस 1/a 9 है तो क्यूब में इसका मान क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, k का क्यूब माइनस 3k, यानी अगर a प्लस 1/a बराबर k है तो क्यूब में इसका वैल्यू ये होता है। जबकि यहाँ पर 9 है तो 9 यहाँ रख दीजिए, 9 का क्यूब 729 होता है, माइनस 9 या 27, घटाने के बाद ये बनेगा कितना, 702। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आगे, इस तालिका का अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र थे। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का था तो परीक्षा में सबसे अधिक प्रतिशत किसने प्राप्त किया। तो जोड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 4 लोग हैं। देखिए 100 पर एग्जाम हुआ तो जो अंक मिला वो डायरेक्ट परसेंटेज होगा। ठीक है, अलग अलग विषय का, तो जोड़ लीजिए। इसका अनुश्री का कितना है, 3 9 12 3 15,
8 1 9 7 16 8 24 245 हुआ इसका। इधर 1 6 9 15 7 22 221 हुआ इसका। 4 3 7 2 9 7 9 16 6 22 229 इसका हुआ। 1 8 9 7 16 8 या 24 1 25 256 इसका हुआ। से क्या पूछा जा रहा था? सबसे अधिक वाला यहाँ पर पूजा। ठीक है, 256 सबसे अधिक है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, एक चतुर्भुज के 3 कोनों के माप ये है, इसके चौथे कोण का माप क्या होगा? सिंपल सा, आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसमें इन तीनों को जोड़ के माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो चौथा कोण अगर आपको निकालना है तो 90 डिग्री के बराबर मान लीजिए, सभी वैल्यू 90 के आसपास है, तो ये तो है ही इसके इक्वल। ये देखिए 96, 90 से 6 ज़्यादा है तो इसमें 6 माइनस कर दीजिए। ये 88, 90 से 2 कम है, इसमें 2 जोड़ दीजिए। अब कैलकुलेट करिए, 92 में 6 घट गया तो कितना बचा? 86 डिग्री। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नहीं तो आप सबको जोड़ के इन्हीं में माइनस कर सकते हैं। आगे, आयत पी क्यू आर एस में यदि कोण क्यू पी आर 26 डिग्री है तो कोण एस क्यू आर क्या होगा? देखिए, एक आयत बना लीजिए, ये मान लीजिए वो आयत है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। इसका नाम क्या है? पी क्यू आर एस। अब इसमें कोण क्यू पी आर 26 है। क्यू पी आर, पी से आर को अगर हम लोग मिला दे तो ये वाला कोण आपका 26 डिग्री है। ठीक है, एस क्यू आर क्या होगा? एस क्यू आर, एस से क्यू को मिला देंगे तो ये कौन बनेगा? ये पूछ रहा, मान लीजिए थीटा है। अब आपको एक चीज़ समझना, ये आयत है, इनके चारों कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर ये देखिएगा 26 डिग्री है तो ये कोण भी 26 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों का डायग्राम सेम है। ये 26 हो गया। अगर ये 26 है और ये कितना होता है? 90 डिग्री, तो ये थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस 26, क्योंकि ये कोण और ये कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, जिसमें ये कोण आपको पता है। तो इसको निकालने के लिए 90 में 26 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 70 में 6 घटाएंगे 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। आगे, मान लीजिए कि आर वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 41, 71 और 91 को विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। आर और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि 45 आ गया, अगर एलसीएम निकालना तो 45 का मल्टीपल जरूर होगा। ये है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को डिसाइड करने के लिए आपको आर का वैल्यू निकालना होगा। देखिए, 3 नंबर है और आर से डिवाइड करने के बाद समान शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो वो जो आर का वैल्यू होगा वो क्या होगा? इनके डिफरेंस का एचसीएफ। ठीक है, तो डिफरेंस लीजिए, 41 71 का डिफरेंस आएगा 30, 71 91 का डिफरेंस आएगा 20, 91 और 41 का डिफरेंस कितना आएगा? 50। ठीक है, अब इन तीनों का अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा? एचसीएफ 10 आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, 10 आ गया। और एक नंबर ये 45 का रहा, तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 28,000 है और माह का व्यय उसके वेतन का 92% है, तो माह के वेतन से उसकी शेष बचत राशि कितनी होगी? ठीक है, देखिए 28,000 उसका टोटल क्या है? सैलरी है, जिसमें वो कह रहा है कि 92% उसका खर्च है, तो बचा कितना? 8%, यही उसका बचत होगा। तो 28,000 का 8% निकाल दीजिए, आंसर निकल गया। परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटा देंगे, जीरो 88 64, 8 दूना 16 6 22, 2240 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर टी। आगे, बीना और नीना मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 8 दिनों में 1 दर्जन स्वेटर बुनती है। यदि उन्हें यह काम 5 दिनों में पूरा करना है तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे? ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि 10 घंटे काम करके 8 दिन में ये काम करती है, तो टोटल कितना घंटा काम हो गया? 10 अट्ठे 80 घंटा। ठीक है, लेकिन ये 80 घंटा काम को इसे 5 दिन में निपटाना है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो पर डे का आवर निकल जाएगा कितना? 16 घंटे, यानी पर डे उसको 16 घंटे काम करने होंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि काम वही है, 1 दर्जन स्वेटर पहले बुनती थी, अब कह रहा है यही काम इसको 5 दिन में करना, तो 16 घंटे काम करने पड़ेंगे। आगे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है और स्क्वायर में इसका योगफल कितना है? 36, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है x y z, तो एक को जीरो करिए, यानी z बराबर हम लोग क्या करेंगे? 0। अगर जीरो करेंगे तो ये वैल्यू आपका 0 हो गया और ये भी 0 हो गया,
जेड कहाँ कहाँ गुना में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये दोनों जीरो हो गए, यानी एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालना है। और आपके पास है एक्स प्लस वाई बराबर जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36। एक्स वाई का निकालना, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर जब करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका वैल्यू 36 है, प्लस 2xy बराबर राइट साइड जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। तो यहाँ से 2xy बराबर कितना होगा, -36। दो से ये कट जाएगा 18 बार में, तो माइनस लगा है और 18 माइनस का 18 एक्स वाई का वैल्यू आया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। लिखते हैं मोनू है सोनू है, वर्तमान रेशियो है 3:4 का। 5 वर्ष पूर्व मोनू की आयु और 5 वर्ष बाद सोनू की आयु का अनुपात 2:5 होगा। 2:5 होगा। अब ये इस कंडीशन में 5 वर्ष पूर्व मोनू, तो मोनू में 5 माइनस कर दीजिए। 5 वर्ष बाद सोनू, तो सोनू में 5 जोड़ देंगे। ठीक है, बाद मतलब प्लस, पहले मतलब माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस लीजिए, तो 4×2 = 8, 5×3 = 15। डिफरेंस कितना का है, 7 का। उसी तरह नीचे भी करेंगे, लेकिन एक चिन्ह प्लस एक माइनस है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो इधर हो गया 25, इधर 10, 35 हो गया। 7 से 35, 5 गुना दिख रहा है। क्या पूछ रहा है, मोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान में 3 यूनिट का है, इसका 5 गुना हुआ तो इसका भी 5 गुना, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट में है देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, यानी कह रहा है कि सिंगल डिजिट वाले 4 अभाज्य संख्या है केवल। देख लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद नहीं है, यानी सिंगल डिजिट में 4 अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये जो है आपका सही है। आगे, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज अनकाउंटेबल, यानी अभाज्य संख्या जो है अनगिनत है, उसको नहीं गिन सकते, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग पता नहीं कर सकते कितने अभाज्य संख्या है। एनी प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, एकदम सही है, किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जब ये तीनों सही है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है, यही इसका आंसर होगा। और इसमें क्या करा, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, यानी सभी अभाज्य संख्याएं जो है वो विषम संख्या होती है, एकदम गलत है, क्योंकि 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। आगे, इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें फ्रैक्शन में पावर दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/3 को ए मान लेंगे और y की पावर 1/3 को b मान लेंगे। अगर वैल्यू को आप रिप्लेस करिएगा तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, a प्लस बी यहाँ से आ गया, और ये वाला वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा आपका a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गौर से देखिए, ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, a³ प्लस b³ का। ठीक है, तो हमें वैल्यू देना है एक्स वाई में, तो यहाँ से रख दीजिए। ए का वैल्यू ये है, क्यूब कर दीजिए दोनों साइड, तो ये बन जाएगा एक्स, इधर बन जाएगा ए का क्यूब, और इसका अगर दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो वाई बराबर बी का क्यूब आएगा। तो दोनों वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एक्स प्लस वाई आएगा, और यही आपका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, इसका धनात्मक मूल ज्ञात करना है, सॉल्व कर लेंगे। 4x² बराबर 1 होगा, x² बराबर 1/4 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1/2। ठीक है, धनात्मक पूछ रहा तो प्लस में 1/2 देंगे, ऑप्शन नंबर 1। अगर दोनों पूछता तो 1 + 1 माइनस हो जाता। आगे, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। भुजा को आधा करके स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 लगा देंगे, यही इसका क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 है, इस पर 9% और 15% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 7200 पर दो क्रमागत छूट है 9%, 15%। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूर्णांक में ये कभी नहीं आएगा। पूर्णांक में 3 ऑप्शन है, बाकी पहला ऑप्शन केवल डेसिमल में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं। क्या करिए आप, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लीजिए, इफेक्टिव कितना है, तो ये हो जाएगा 9 + 15 माइनस 9 × 15/100। ठीक है, 15×9 = 135, डिवाइड करेंगे तो 1.35 आएगा, इधर 15×9 = 24 हुआ, 24 में माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 22.65, इतना परसेंट इसका टोटल डिस्काउंट हुआ। सीधा सीधा 7200 में इतना परसेंट निकाल के घटा देंगे, तो 7200 में हम लोग 22% केवल घटाएंगे, उसके बाद आसपास जो होगा वही इसका आंसर लगा देंगे। तो 22×2 = 44,
बचा 4, 22 सत्ते 154, 4 158 इसमें ये वैल्यू यानी 1584 माइनस होगा 6, इधर एक हुआ 6, यहाँ पर आपका हो गया कितना 5, 5616 से थोड़ा सा कम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 5616 से कम ये 5600 है, ये 5569 है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आएगा नहीं क्योंकि ये बात डेसिमल में जा रहा है, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। दूसरा कि हमें निकालना 0.65%, अगर 7200 का 0.5% निकालेंगे तो 36 रुपये आएगा। 36 से ज़्यादा इसमें माइनस होगा तो 5600 तो वैल्यू बनेगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ये इसका आंसर होगा। आगे, एक मैदान का आकार त्रिभुजाकार है, इसका क्षेत्रफल 25,000 मीटर स्क्वायर है, आधार की लंबाई 500 मीटर है, इसके दिए गए आधार की संगत ऊंचाई क्या होगी। सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 गुना आधार, आधार दिया है 500 गुना ऊंचाई हमें निकालना है, बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल जो कि है 25,000। 500 से इसको कटा देंगे, 50 बार में कटेगा, एच का वैल्यू कितना होगा 2 गुना 50, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। आगे, सिंजन और अम्या की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। अम्या की वर्तमान आयु कितनी है। लिखते हैं सिंजन को एस, अम्या को ए। वर्तमान रेशियो 3:4 है और 10 वर्ष बाद का रेशियो 5:6 है। गैप है 10 का तो 10-10 देंगे। क्रॉस गुना करके डिफरेंस 20 और 18 का डिफरेंस 2 आएगा। उसी तरह यहाँ भी 60-50 डिफरेंस कितना का है 10 का। 2 से 10 5 गुना हो रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अम्या की वर्तमान आयु, अम्या वर्तमान में 4 यूनिट का है, इसका भी 5 गुना करेंगे तो 20 साल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, वह सबसे छोटा धनात्मक भिन्न क्या है जिसे इस भिन्न में जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले ये कैलकुलेट करिए ये क्या आता है। तो ये 7 या 21 हुआ, 21 से 21 काट देंगे, 4 से 16 काट देंगे 4 बार में, और कटा सकते हैं आप 2 से 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, अब नहीं कटेगा। 2 तिया 6, नीचे हो गया 5 गुना 5 25। अब इसमें क्या जोड़ने कि ये पूर्णांक हो जाए, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं 25 में 6 घटाइए 19/25, वो फ्रैक्शन अगर इसमें हम लोग जोड़ दें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, यानी पूर्णांक। ठीक है, तो ये इसका 19/25 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक में ये 6/25 माइनस भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको सही लगे वो करिए। आगे, 3903 रुपये की राशि ए और बी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि उनके हिस्सों पर 4% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होने पर 7 वर्ष के अंत में ए को प्राप्त हिस्सा 9 वर्षों के अंत में बी के हिस्से के बराबर होता है। ठीक है, एक हिस्से की राशि कितनी थी। तो ऐसे सवाल में हम बताए रखे हैं, सबसे पहले रेट को आप क्या करिए फ्रैक्शन में बदलिए, 4% 1/25 होगा, यानी 25 पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो क्या रेशियो बनेगा 25 से 26। अब आपको क्या करना है, देखना है कि ए का टाइम क्या है 7 वर्ष और बी का कितना है 9 वर्ष, तो ज़्यादा टाइम किसका हुआ बी का, तो ज़्यादा टाइम बी का है तो बी को यहाँ से कम अमाउंट मिलेगा, यानी ये 25 जाएगा बी को और ज़्यादा जो 26 है वो चला जाएगा ए को। और ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए में 26 है, 26 का मल्टीपल यानी 13 का मल्टीपल आप ऑप्शन देख सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, दोनों के टाइम का डिफरेंस देखिए 9 और 7 का 2 वर्ष का डिफरेंस है, तो इसका पावर 2 कर दीजिए, तो ये आएगा 625 और ये आएगा 676। दोनों को जोड़ के कितना धन हो रहा है, जोड़ने के बाद ये बन जाएगा आपका कितना 1200, इधर 1301, जबकि सवाल में दे रखा है टोटल धन कितना 3903, तो ये 3903 के बराबर होगा, सीधा सीधा 3 गुना है ये। क्या पूछ रहा है, ए का हिस्सा, ए का 676 है, इसका भी 3 गुना करेंगे, 6 या 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, 2 ऑप्शन में है, और 7 या 21 एक 22, 28 यहाँ पर भी है, और 6 या 18 तो 20, तो 2028 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, यदि परिमेय गुणांकों वाले एक द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √3 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए अगर एक मूल यानी अल्फा आपका ये है 2 + √3, तो बीटा क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो एक प्लस एक माइनस में वैल्यू आता है, तो एक प्लस दिया है माइनस हम लोग ले सकते हैं। अब दो मूल आपको पता है, द्विघात समीकरण निकालना, फॉर्मूला लगा देंगे x² -
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, यही फॉर्मूला होता है। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस दोनों को जोड़ के, दोनों जब जोड़ेंगे तो √3 कट जाएगा, 2 2 4x यहाँ पर आएगा। दोनों को जब गुना करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बराबर 1 आएगा। तो यहाँ पर प्लस का 1 पड़ेगा बराबर 0। तो ये जो है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे, पहले इन सब की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर इन आंकड़ों में 92 को 99 से, 41 को 43 से प्रतिस्थापित करके नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब पुरानी माध्यिका और नई माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले इसकी माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस डेटा को आरोही क्रम में लिखना होगा। लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी 33 है, 33 से शुरू करेंगे। उसके बाद आपका क्या है, 35 है, लिख लेते हैं इसको आरोही क्रम में। 41 आएगा, फिर 46 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 55 आएगा, फिर 58 है, फिर 64 है, उसके बाद क्या है, 77 है, ठीक है। उसके बाद 87 है, उसके बाद 90, फिर 92। 3 3 6 4 10 1 11, 3 3 6 4 10 11, ठीक है। 11 वैल्यू यानी n बराबर क्या है, विषम है। अगर n विषम रहता है तो बीच वाला पद इसका माध्यिका होता है। तो देख लीजिए बीच में कौन सा पद है, ये छठा पद बीच में आएगा 58, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि 92 को 99 से रिप्लेस करिए। 92 को अगर 99 बना दें तो अब जाके भी 99 का स्थान यही रहेगा। अगर 41 को 43 कर दें, 41 को हम लोग 43 कर दिए, तो 43 का स्थान भी यहीं रहेगा, क्योंकि 45 के बाद 43 फिर 46 आएगा, यानी चेंज नहीं होगा, माध्यिका वही रहेगा। तो पहले भी 58 था, अब भी 58 रहेगा। तो डिफरेंस पूछ रहा है तो 0 डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, इस पाई चार्ट एक राज्य के बजट के व्यय के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। इसमें कह रहा है कि कृषि व्यय का केंद्रीय कोण लगभग कितना होना चाहिए। ठीक है, टोटल तो केंद्रीय कोण 360 डिग्री होगा। इसमें किसका निकालना है, कृषि का। एग्रीकल्चर यहाँ पर है 45%, 45% मतलब 9/20। तो ये कट जाएगा 18 बार में, 18 नमा 162 डिग्री इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।